गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के हमारे नेक्स्ट पोर्शन की, जिसका नाम है गेल-लुसेक लॉ ऑफ ए गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम गेल-लुसेक लॉ की बात करने वाले हैं कि गेल-लुसेक लॉ हमारा क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और एग्जाम की इंपॉर्टेंस से भी देखें तो काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, when gases combine or are produced in a chemical reaction, कह रहे हैं कि जब गैसेस कंबाइन, या तो हम कंबाइन करवाएंगे या फिर जोड़ेंगे या फिर प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस का मतलब है प्रोडक्ट साइड में, यानी कि कंबाइन का मतलब है रिएक्टेंट साइड में और प्रोड्यूस का मतलब है प्रोडक्ट साइड में। एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जैसे कि H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 और यहां से बनेगा 2HCl। ठीक है, तो कह रहे हैं देखो यहां पर ये भी दोनों गैसेस हैं। ठीक है, और हमारी ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो भी हम गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं तो ये सारी की सारी गैसेस फॉर्म में, तो बोले व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैस कंबाइन होती है, यदि रिएक्टेड साइड में देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में मिल रही हैं और आर प्रोड्यूस्ड या फिर निकलती है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है वो हमारी निकल रही है इन एक केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो, तो उन्हें हमें एक सिंपल, उनमें हम एक सिंपल रेशियो देखने को मिलता है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का, जैसे कि मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम मैं कुछ भी ले रहा हूं, जैसे कि 50 ले लिया मैंने, 50 ml ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम ले लेता हूँ 50 ml, तो यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा 100 ml। ठीक है, 100 ml। ठीक है, तो दे डू सो in a simple ratio by volume provided that all gases are at same temperature and pressure। तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमें जो इनका जो रेशियो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक सिंपल रेशियो देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर रेशियो की बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर रेशियो हमें कैसा देखने को मिल रहा है। देखो बेटा 50 रेशियो 50 रेशियो 100, तो अगर हम इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पर हमें एक सिंपल रेशियो देखने को मिलता है। सर एक और एग्जांपल लेके बताओ। ठीक है, तो बेटा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं N2 प्लस H2 और ये हमें बनेगा 2NH3। ठीक है, अब सबसे पहले आपको जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं मान लीजिए कि इसका मैं 50 ml ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम। देखो बेटा मॉलिक्यूल्स जो हमें सॉरी जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम को हमें मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमने 50 ले लिया, तो यहाँ पर अब 3 है तो 3 की जगह हम क्या लेंगे, 150 ml लेंगे। क्या लेंगे, 150 ml। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसको स्पेसिफिक किसको माना था, तो 50 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इसको हम मॉलिक्यूल्स के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम और जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उन दोनों के नंबर्स इक्वल होते हैं, लगभग सेम होते हैं। ठीक है, मतलब नंबर इक्वल यानी कि दोनों सेम रेशियो में होता है। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर मैं रेशियो निकालूं, सिंपल रेशियो निकालूं इन सबका, तो रेशियो सर क्या आएगा, रेशियो बेटा 50 डिवाइडेड बाय 150 इज डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1 3 और यहाँ पे हमें 2, तो ये वाली हमें कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बेटा ये हमें नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है गेल-लुसेक लॉ। गेल-लुसेक लॉ कहता है कि जो भी हमारी गैसेस कंबाइन होती हैं या फिर जो गैस हमारी निकलती हैं, उनका जो वॉल्यूम का जो परसेंटेज होगा, सॉरी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, वो हमें एक सिंपल रेशियो देखने को मिलेगा। बस यही हमारी बात क्या कहता है, मतलब यही हमारा क्या है, एक अवगाद्रो सॉरी गेल-लुसेक लॉ, आई मीन गेल-लुसेक का लॉ है कि गेल-लुसेक का लॉ कहता है, वापस रिवाइज करा रहा हूं मैं, यानी कि सॉरी गेल-लुसेक का लॉ कहता है कि यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर गैस कंबाइन हो रही है या फिर हमारी निकल रही है, तो उस दौरान जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो एक फिक्स रेशियो या एक सिंपल रेशियो हमें देखने को मिलेगा। ओके बेटा, अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर और अब हम पढ़ते हैं अवगाद्रोस लॉ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हम पढ़ते हैं अवगाद्रोस लॉ। ठीक है, तो अवगाद्रोस लॉ काफी सिंपल है, तो उसको मैं जस्ट अभी रिवाइज करा देता हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आई मीन उसको मुझे क्लास पॉज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एवोगाद्रोस लॉ, एवोगाद्रोस लॉ, तो एवोगाद्रोस लॉ आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो एवोगाद्रोस लॉ क्या है, चलो बात करते हैं। सर एवोगाद्रोस लॉ क्या होता है, बेटा एवोगाद्रोस लॉ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एट एसटीपी। अब ये क्या होता है सर, बेटा एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड TEMPERATURA, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि प्रेशर। अब सर ये क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? सर ये क्या होता है इसको भी थोड़ा बताओ। तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन क्या होती है वो हमें याद रखनी है। तो प्रेशर होना चाहिए हमारा 1 बार, ठीक है। सर ये बार क्या है बेटा? बार प्रेशर की यूनिट होती है, ये हमें याद रखना है कि बार, जैसे कि हम लेंथ को 1 मीटर, लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। उसी तरह प्रेशर को हमें एसटीपी पर बार में मापते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके सर, और टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, किसमें मापते हैं? केल्विन में। और इसे अगर सेल्सियस में मापे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस से ये लगभग इक्वल होता है, सॉरी ये इक्वल होता है किसके? लगभग नहीं, एकदम एक्यूरेट होता है ये 273.15 है। और इसे हम लगभग कह सकते हैं, हाँ ये वाला है, इसे हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। तो इसे हम इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि टेम्परेचर कौन डिग्री सेल्सियस में होता है? 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन में होता है हमारा 273.15, या इसे कई बार 273 केल्विन भी लिखा जाता है, ठीक है। अब एक बात और सर, 1 एटीएम किसके इक्वल होता है ये भी हमें थोड़ा सा बता दो ना। तो बेटा 1 एटीएम इज इक्वल टू 0.103, ठीक है। एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ कि हाँ, नहीं बेटा सॉरी, ये होगा हमारा 1.013 किसके बार के, ठीक है। ये थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, ठीक है, हाँ अब ठीक है। और अगर हम यहाँ से एक बार की वैल्यू निकालें तो बेटा एक बार किसके इक्वल आएगा? देखो ध्यान से, एक बार है, इसको बटे में भेज दो 1/1.013, ठीक है, और ये आ जाएगा एटीएम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.927 एटीएम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है? ये बेटा आपको याद करनी है, ठीक है। तो यहां तक आपको याद है। और एक चीज और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता है बेटा हमारा, क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमें आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक एक बार आप नोट कीजिए प्लीज, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जो 1 मोल होता है एक आइडियल गैस का, ये कहना चाहती है लाइन, क्या कह रही है बेटा? कि किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी भी गैस का यानी किसी भी आइडियल गैस के लिए जो 1 मोल होता है, आइडियल गैस के लिए जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 22.7 लीटर के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं यानी कि 1 मोल ऑक्यूपाइज, वो 22.7 लीटर क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। इस तरह से हम एक आगे जाके फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि वो होता है हमारा 1 मोल, यानी कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7, ठीक है। तो ये आगे जाके हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको फिलहाल यही बात याद करनी है कि जो किसी भी आइडियल गैस के लिए जो 1 मोल होता है, किसी भी आइडियल गैस के लिए जो 1 मोल होता है वो कितना ऑक्यूपाई करता है, कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? तो वो आपको याद रखना है 22.7 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाई करता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो बेटा यहां तक हमारी कंप्लीट होती है अवोगाद्रोस लॉ, और हमने बात कर ली है साथ में ये लूसेक लॉ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।